थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम घोड़ादेही के जंगल में संदिग्ध अवस्था में एक 20 वर्षीय महिला का शव मिलने से पूरे ग्राम में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा के वनांचल ग्राम घोड़ादेही ग्राम से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर से लगे प्लांटेशन के समीप ही एक 20 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने बरामद किया है। परसवाड़ा पुलिस के अनुसार मृतिका महिला डालेश्वरी उइके है, जिसका विवाह ग्राम घोड़ादेही से कुछ वर्षों पूर्व तुमड़ी टोला निवासी अजय उइके से हुआ था। तकरीबन 6 माह से वह अपने मायके में अपने माता पिता के साथ ग्राम घोड़ादेही में रह रही थी। मृतिका का एक 11 माह का बच्चा भी है। उनके 2 भाई और पिता वर्तमान में कामधाम के उद्देश्य से नागपुर चले गए हैं। मृतिका की माता सेवनबाई वाडीवा ने बताया कि रविवार की सुबह तकरीबन 10 बजे डालेश्वरी लकड़ी काटने जा रही हूं कहकर घर से निकली थी और उसके बच्चे की मैं घर पर ही देखभाल कर रही थी। शाम तक जब वह घर नहीं पहुंची तो खोजबीन भी की गई, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। सोमवार को दोपहर ग्रामीणों ने बताया कि पास के जंगल में ही एक पीली साड़ी में एक शव मिला है। किसी का आना जाना था घर पर, ऐसा कुछ? तो यहाँ इनके साथ कोई आया था जब ये मतलब यहाँ लकड़ी वकड़ी के लिए, ऐसा कुछ? ये कुल्हाड़ी घर की है? घर की कुल्हाड़ी रख के आई थी तो और 1 साल रख के आई थी चुम भर के लिए। हाँ, अब इसके साथ में पता नहीं कोई अब आए कि नहीं आए, तो मैं तो घर ही में थी, उसके बच्चे को खिला रही थी, तो इधर था के लिए देखने आया। तो ये आपको बता के निकले थे क्या घर से? हाँ, बता के निकले थे, मम्मी मैं लकड़ी के लिए जाऊँगी आज, तो घर में रहना, बच्चों को खिलाना, इस करके बोली और आए। अच्छा, ऐसा कुछ कहानी कि किसके साथ जाऊँगी? वैसा नहीं बताई। वहीं इस पूरे मामले पर मृतिका के पति अजय उइके ने बताया कि वह लगभग 6 माह से यहां अपने मायके में रह रही थी। उनकी रोज फोन पर बात होती है, परंतु वह लकड़ी के लिए नहीं जाती थी और कल से उसका फोन नहीं लग रहा है। उसका फोन भी मौके से नहीं मिला है। तो इस दौरान आपकी अंतिम बार बात कब हुई थी? अंतिम बार बात शनिवार के दिन हुई थी। शनिवार को? इसके पहले वो घर गई थी? वो घर नहीं, शनिवार के पहले हमारे यहाँ नहीं। किसी पे कोई संदेह है आपको? ऐसा संदेह तो किसी को देखे नहीं तो कह नहीं सकते। अच्छा, इनके पास मोबाइल भी था? हाँ, मोबाइल भी था, मगर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। अभी नहीं है? अभी तो नहीं है इनके पास, क्योंकि डेली मोबाइल रखते थे ये। बहरहाल घटनास्थल के करीब ही एक कुल्हाड़ी, बाल में लगाने वाला क्लचर, कुछ टूटी हुई गुलाबी चूड़ियां, अलग अलग पड़े हुए एक जोड़ी चप्पल, बिछा हुआ कत्थई शॉल के करीब में ही खून के निशान पाए गए। पास में ही लगभग 100 ग्राम का एक खून लगा पत्थर मिला है। महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं, हथेली में खून के छींटे, हाथों में खरोच के निशान हैं, कोहनी कलाई में रगड़ के निशान, साड़ी में खून, दाहिने हाथ में 4 चूड़ियां पड़ी मिली हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ही मामला ऐसा लगता है कि उक्त महिला के साथ पहले छीना झपटी कर बलात्कार किया गया, उसके पश्चात उसे भारी पत्थर से सर के बीचों बीच मारकर हत्या कर दी गई। मामले पर परसवाड़ा पुलिस के नगर निरीक्षक राजीव उइके का कहना है कि सोमवार को तकरीबन 12 बजे ग्रामीणों से पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला ग्राम घोड़ादेही से लापता है। कुछ देर बाद यह पता चला कि ग्राम के समीप जंगल में ही तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर शव मिला है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है, विवेचना की जा रही है। जैसे ही तथ्य आएंगे सूचना दी जाएगी। ये आज सुबह जो है हमारे थाने पे 11-12 बजे के आसपास ये घोड़ादेही गांव से जो है सूचना मिली कि एक महिला जो है कल 10 बजे लकड़ी लेने के लिए जंगल की तरफ गई है और आज तक नहीं आई। उसके बाद हमने गुमशुदगी वगैरह दर्ज करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर इनको गांव से फ़ोन आया होगा कि एक जंगल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जो अभी आकर के जो है हम लोगों ने देखा उसको, तो प्रथम दृष्टया तो हत्या का लग रहा है और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे भी तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन करके उसका जो है निकाल देंगे। सर, कोई सुराग मिल पाया? अभी तक तो ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। जिला चिकित्सालय में आरएमओ के पद पर पदस्थ डॉक्टर अरुण लांजेवार के घर से सोने का कंगन और चांदी के सिक्का अनुमानित कीमत लगभग 1,70,000 रुपए की चोरी मामले में पुलिस ने घर में काम करने वाली फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी नौकरानी श्यामवती को गिरफ्तार किया है।
जिसने पुलिस पूछताछ में चोरी की घटना स्वीकार की है, जिसके बाद से कोतवाली पुलिस ने चोरी का मशरूका बरामद कर लिया है। गौरतलब हो कि दीनदयालपुरम में निवासरत डॉक्टर अरुण लांजेवार के घर बीते 6 माह से नौकरानी श्यामवती काम कर रही थी। चूंकि सीएचएमओ कार्यालय में डॉक्टर क्वार्टर अलॉट होने पर विगत 26 दिसंबर से आरएमओ डॉक्टर लांजेवार सामान शिफ्टिंग के काम में व्यस्त थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि घर के जेवर से सोने का कंगन और चांदी का सिक्का गायब है, जिसके बाद उन्होंने काफी तलाश की और नौकरानी से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर डॉक्टर लांजेवार द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान पुलिसिया पूछताछ में नौकरानी श्यामवती ने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने विधिवत उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी का मशरूका बरामद कर लिया है। चोरी का भी मामला है डॉक्टर साहब के यहाँ, उसमें वो क्या मैडम? हमारे यहाँ डॉक्टर शासकीय अस्पताल में डॉक्टर अरुण लांजेवार, उन्होंने अपना घर शासकीय आवास में जब शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने जब चेक किया सामान तो उनके घर से 2 सोने के कंगन, करीब 37 ग्राम का, एक चांदी का सिक्का, ये सब गायब मिला। तो उन्होंने पहले घर पे काफ़ी तलाश किया मगर मिला नहीं, तो उन्होंने समझ में आ गया कि चोरी हुई है घर पे। तो चूँकि घर पे उनका आना जाना किसी का था नहीं, तो उन्होंने प्रथम दृष्टया एक उनके घर में काम करने वाली बाई है श्यामवती, उस पर शंका जाहिर की। तो उनकी रिपोर्ट पे हमने FIR कायम करी और फिर जो महिला है संदेही, उससे पूछताछ की तो महिला ने अपना आरोप स्वीकार करी और उसके पास से दोनों सोने के कंगन और चांदी का सिक्का भी बरामद किया गया। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को छोड़कर साधन संपन्न लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं कई ऐसे भी हितग्राही हैं जिन्हें सालों से आवास योजना की पूरी किश्त नहीं मिल सकी है, जिसके कारण कर्ज में लेकर आवास बनाने वाले हितग्राही कर्ज के बोझ तले दबे हैं। बताया जाता है कि नगरीय क्षेत्र के लगभग 558 हितग्राहियों की सूची को लेकर नगरपालिका उदासीन रवैया अपना रही है, जिसके चलते योजना बंद होने के पहले लोगों को इसका फायदा मिल जाए, इसको लेकर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने आवास का लाभ नहीं मिलने से परेशान हितग्राहियों को लेकर नगरपालिका इंजीनियर को सीएमओ के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें गंगानगर निवासी जयप्रकाश और सुधा नागेश्वर की माने तो सालों से नगरपालिका में आवेदन दिया है, लेकिन उन्हें आज दिनांक तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मकसूद खान की माने तो नगरपालिका द्वारा 558 हितग्राहियों की सूची जांच के लिए कलेक्टर कार्यालय भिजवाई गई थी। चूंकि नया नियम आने से अब हितग्राहियों की जांच नगरपालिका कर्मी एवं पटवारी करेगा, जिसको लेकर पहले डूडा और फिर एसडीएम कार्यालय से पता किया तो पता चला कि फाइल तहसील कार्यालय में है। जब इस बाबत तहसीलदार से चर्चा की तो तहसीलदार साहब का कहना है कि यदि नगरपालिका कर्मचारी उपलब्ध करवाती है तो वह पटवारी देने तैयार हैं, ताकि हितग्राहियों का सत्यापन हो सके और उसे आवास योजना का लाभ मिल सके। लेकिन नगरपालिका अब तक तहसील को कर्मी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिससे 558 हितग्राहियों की आंखें आवास के इंतजार में पथरा गई हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले कि योजना बंद हो जाए, पात्र हितग्राहियों की जांच कर उन्हें आवास योजना का लाभ दिलवाया जाए, ताकि आवासहीनों को आवास मिल सके। हम आज नगर पालिका इसलिए आए हैं कि 558 की लिस्ट 4-6 महीने पहले कलेक्टर साहब के यहाँ गई थी सत्यापित होने के लिए। अब नया नियम आ गया है कि पटवारी और नगर पालिका का स्टाफ सर्वे करेगा और जो पात्रता रखता है उसी को मिलेगी। तो हम वहाँ से पता किया कि डोंडा में गई, डोंडा में हम गए तो उसके बाद वहाँ से मालूम हुआ कि एसडीएम कार्यालय गए तो कहने लगे तहसील साहब से मेरे को बात हुई तो उन्होंने कहा मकसूद भाई अगर नगर पालिका स्टाफ देती है तो मैं अपना पटवारी स्टाफ, क्योंकि नगर पालिका की स्टाफ को ही मालूम है कि कहाँ कहाँ किस पात्रता रखते हैं या जो भी है जिनने हितग्राही ने नाम दिए हैं। अब सवाल ये है कि अगर नगर पालिका उनको स्टाफ दे दे तो 6 दिन के बाद सत्यापित हो जाएगा और जो पात्रता रखता है वो ओके हो जाएगा। अब यहाँ बेचारे गरीब लोग हैं 150-200 की मजदूरी छोड़ के और यहाँ आते हैं बेचारे, वो कर्मचारी जो स्टाफ है उनको ज़्यादा मालूम नहीं रहता। वो बोलते हैं कि कलेक्टर के यहाँ गई है आपकी लिस्ट, जब आएगी जब करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये कि यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसको, 2022 लग गया, हो सकता है आगे योजना बंद हो जाएगी, तो कम से कम इनका वो नगर पालिका तहसील को स्टाफ दे के
और ये सत्यापित करा लें और इन गरीबों को जो पात्रता रखते, यहाँ तो बड़ा अजीब है कि जो साधन संपन्न है उनको पैसा दिया गया और जो गरीब है जिनका सभी लोगों को मकान है उनको नहीं दिया गया। और अभी भी 50,000 की किस्त जो है ना, जियो टेकिंग होने के बाद भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। खैर वो तो डल जाएगी, उन्होंने बोला कि डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 518 वाली लिस्ट है 58 वाली, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। गंगानगर निवासी जयप्रकाश ने बताया कि 1.5 साल से उसने आवास योजना के तहत आवेदन किया है, लेकिन अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। जबकि गरीब बुजुर्ग महिला सुधा नागेश्वर ने बताया कि वर्ष 2018 में मेरे द्वारा किए गए आवेदन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि उसके पीछे वालों का मकान स्वीकृत हो गया है। नगरीय क्षेत्र में यह स्थिति तब है जब सरकार हर गरीब को छत देने का वादा कर रही है और प्रशासक कलेक्टर हैं। जैसे विज्ञापन देने आए थे, मकान का नहीं निकला है। क्या समस्या रह रही है पूरा बताओ। सर ये मकान का पैसा हमारे पीछे लोगों का डल चुका है, हमारा ही नहीं डला है। तो आपका कब का है सर्वे में, कब नाम गया था आपका? सर्वे सर समझ लो 1.5 साल होते हुए आ गया, फॉर्म जमा करे। 1.5 साल हो गया। अभी यहाँ आप लोग ने बातचीत की, क्या बोले उन्होंने? आ जाएगा बोलते सर, लेकिन आ नहीं रहा। कब से चक्कर काट रहे हैं, कितने साल हो गए? हो गया सर, साल भर तो हो ही गया, धीरे धीरे में। अभी एक भी पैसा नहीं है? एक भी पैसा नहीं है। स्वीकृति मिली आपको? कुछ भी नहीं मिली, स्वीकृति भी नहीं मिली। शासन द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2006 में आवंटित भूमि के पट्टे वाली जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले साहू बंधु की शिकायत लेकर मंडई से पट्टाधारी सुमन सिंह मरकाम के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के बंधु पहुंचे थे। शिकायतकर्ता सुमन सिंह मरकाम का कहना है कि ग्राम पंचायत मंडई में अनुसूचित जनजाति समुदाय को शासन द्वारा दिए गए वन अधिकार के तहत सामुदायिक भूमि प्रदान की गई थी, जिसमें पुनाराम सोनवानी सहित उनके परिजनों ने जबरदस्ती कब्जा कर व्यवसाय किया जा रहा है। जबकि इससे पूर्व उक्त व्यक्तियों को आदिवासियों की ओर से सामुदायिक भूमि से कब्जा हटाने के लिए समाज की ओर से सूचित भी किया जा चुका है, बावजूद अपना कब्जा नहीं हटा रहे हैं, बल्कि आदिवासी समाज को अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर डराने और धमकाने का कार्य कर रही हैं, जिससे आदिवासी समाज आहत और अपमानित महसूस कर रहा है। हमारी मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। ने हमारा पट्टाधारी जमीन में डिगर साहू समाज का मकान बना लिया है, जबरवाना रातों रात खड़े कर लिया, और हमारा देवठाना का सतरंगी झंडा फेंक दिए, हमारा समाज को गाली गलौज देने लगा, हमारा देवधामी के बखान किए, बहन बेटी को गाली गलौज दिए, और एक बार समझौता भी हुआ। समझौता होने के बाद भी मुखर गया। 7 तारीख का मामला है, 1 महीना गुजर रहा है, वो तोड़ फोड़ दंगा करके 1 हफ्ते की मोहलत मांगा था, 1 हफ्ते में भी तोड़ फोड़ नहीं किया। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। इतना क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? हमको हमारा जमीन से अपना मकान दुकान हटा देना चाहिए, यही चाहते हैं हम। वहीं मामले में सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि आदिवासी समाज के ग्रामीणों के द्वारा इतनी दबंगई के बाद भी शासन प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा इसके पूर्व के कई मामलों में भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे जिले में आदिवासी नेतृत्व के ध्यान नहीं देने से समाज के लोग परेशान हैं। प्रशासन इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है कि प्रशासन वहाँ की जो कहना चाहिए लीडरशिप है, वहाँ के जो नेता लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं चापलूस होते हैं अपने टिकट बचाने के लिए, अपने वोटों को बचाने के लिए, क्योंकि गैर जो आदिवासी वहाँ पे वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए सब किया जाता है। क्योंकि हमारे लोग भोले होते हैं, ये तो मान जाते हैं, लेकिन वो एक बार अगर उनके हाथ से चले गए तो वापस नहीं आते। तो यही एक गुण है हमारा, ईमानदारी का और एक भोलापन का, जिसमें कभी भी ये लोग इनको समझाया जा सकता है। इस वजह से इन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती और बार बार शोषण होना, इनके साथ अत्याचार होना, यही कारण सबसे बड़ा है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे ये रणनीति का अगर इस प्रकार के मामले चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे, क्योंकि ऐसे जिले में कई मामले ऐसे आते हैं और वो सारे मामले एक साथ करके यहाँ जिले में बड़ा आंदोलन करेंगे।